आगे बढ़ते पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बताया कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन अपराध हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन शिथिल होकर बैठी हुई है। अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बेतिया में पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह की हत्या अपराधियों की तरफ से की गई। इसमें अपराधियों की धरपकड़ और गिरफ्तारी तो हो ही रही है, साथ ही उनके पीछे सहयोग कर रहे सफेद पोशों को भी गिरफ्तार किया जाए। यात्रा और 15 अगस्त को सभी घरों पर तिरंगा लहराने का निवेदन भारत के प्रत्येक नागरिक से कर रही है। यह पूरा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी हम तिरंगा यात्रा के रूप में हर प्रखंड में निकालेंगे, जिसमें हमारे सभी माननीय विधायक और सांसद शामिल होंगे। इस देश के संविधान के प्रति, इस देश की आज़ादी कितनी मुश्किलों से मिली है और इस आज़ादी को प्रत्येक नागरिक को सदैव याद रखना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों के कारण ये आज़ादी मिली है। हम प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानियों की जहाँ भी मूर्तियाँ लगी हैं उनको भी स्वच्छ स्वरूप में करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रमदान करेंगे। और 14 अगस्त को जो इस देश की आज़ादी की सबसे बड़ी कुर्बानी हुई, पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से करोड़ों हिंदुओं को देश निकाला किया गया, लाखों की हत्याएं हुई, उन सबों की स्मृति में उनके श्रद्धांजलि स्वरूप भी 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी और हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनके कारण इस देश को आज़ादी मिली है। और उन्हीं के सम्मान में 15 अगस्त को प्रत्येक नागरिक से अपील करते हैं कि वह अपने घर पे तिरंगा। तो आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि किस तरह से यहाँ अपराधियों का हौसला बुलंद है, लेकिन इन सबके पीछे सफेद पोश जो हैं उनका भी हाथ होता है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी सरकार को घेरते नजर आए यहाँ पर संजय जायसवाल। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि अपराधी तो बेलगाम हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे जो सफेद पोश हैं, जो इनकी मदद करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बेतिया सांसद जो पश्चिम चंपारण है खुद सत्ता पक्ष में थी हैं और उसके बाद भी आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बेतिया पुलिस और बेतिया एएसपी पर हमला बोला है, कहीं ना कहीं ये चिंतित दिखाई दिए हैं कि पूर्व में जितने भी हत्या हुआ है और एक पूर्व में आज से 5-6 रोज पहले एक पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह की सरेआम गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी, मौत की घटना स्थल पर ही उतार दिया गया था, जिसको लेकर काफी चिंतित है। और उनका कहना है कि बेतिया पुलिस के मिली भगत और बेतिया के सफेद पोशों को मिली भगत से ये हत्या हुई है और जितना जल्द से जल्द हो बेतिया पुलिस इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा इसका परिणाम बहुत गलत होगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक। तो आपको बता दें कि सांसद संजय जायसवाल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इनकी गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन उसके साथ ही जो सफ़ेद पोश हैं उन पर भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक तरह से कह सकते हैं कि इनके बयान से ये समझ आ रहा है कि इसमें ये मानते हैं कि सफ़ेद पोशों की कहीं ना कहीं मिली भगत होती है और ऐसे में अगर इनकी कार्रवाई होगी तो अपराध भी बिहार में कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा।